मोदी जी योगी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया। आधी जनता लाइन लगाते लगाते मर गई। उसमें उसके बाद में 500 रुपए खाते पे डाले। गरीब घर की महिला वहां पहुंची, 3 दिन तक का लाइन लगाते रही। जब वहां काउंटर तक का पहुंची बताते सर्वर डाउन हो गया। चौथे दिन जब वहां से वापस आई, जब 500 का नोट जेब में आया तो 400 रुपए ने डॉक्टर ने ले लिया, क्योंकि वो गरीब वहाँ पानी नसीब नहीं हो रहा था, वो घाम में लाइन लगा के खड़ी रहती थी। 400 रुपए डॉक्टर ले लिया। वो घर में आई, मत्था टोक के पड़ रही कि ये मोदी सरकार है। जब जागोगे नहीं तब तक अंधेरा छाएगा और लोग बेरोजगार होंगे और गरीब होंगे, गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। ये हालात देश की होगी। जीत के निकलेंगे, सब पूरे प्रदेश को दिखाएंगे। 2022 में अखिलेश जी कितने स्पीड में आ रहे हैं और बीजेपी कितनी स्पीड में वापस जा रही है। कहा तुमको रोजगार नहीं, कहीं रोजगार नहीं दिया, रोजगार ले लिया, निजीकरण कर दिया। ये सेमीफाइनल है और इसी चुनाव से तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मैदान से बाहर है और अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। नमी बहुत है, हम इसको नहीं लेंगे। और सरकार कहती नहीं, 18 रुपए में ले रहे हैं। कहाँ 18 रुपए में ले रहे हैं? 10 रुपए में धान बिक रहा है। देश की हाल 20 साल पीछे देश कर दिया, केवल झूठ बोलकर नरेंद्र मोदी ने, मिस्टर ने। 2 करोड़ हर साल कहा था देंगे, लेकिन 6 साल हो गए हैं, अभी 10 लाख भी नौकरियां नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट के डर चुके हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांगर मऊ में चुनावी दौर चल रहा है भैया, उपचुनाव का। यहां से कुलदीप सिंह सेंगर वाली सीट खाली हुई थी, इसी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। खैर, नेताजी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, तमाम समाजवादी लोग खड़े हैं। नेताजी, क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। नहीं नेताजी, ऐसा आप कह रहे हैं या फिर लोग कह रहे हैं? आप लोगों से पता करिए। बिल्कुल, हम लोगों के पास भी चलेंगे कि नेताजी क्या लग रहा है कि ये लहर 2022 के चुनाव में भी काम करेगी? निश्चित रूप से 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, 351 सीटें जीतेंगी। नौकरी के बारे में भाई साहब कुछ बताना चाहते हैं? यहाँ पे कैमरा दादा उधर है पीछे। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं नौकरी के बारे में? केवल जब चुनाव आते हैं, उपचुनाव या राज्य जो है संसद के चुनाव, तब सरकार पेपर में कहती है मैं नियुक्ति लाऊंगी। केवल नियुक्ति लाती कभी नहीं है, केवल झूठे आश्वासन देती। जब लाती भी कोई विज्ञापन है, उसको कोर्ट में ऐसा फंसा देती है कि 2-2 साल से लोग पीड़ा का दंड शिकार होते हैं और कोई रोजगार कहीं नहीं मिलता। हम 69 भर्ती देख रहे हैं, तमाम सिपाही की भर्ती देख रहे हैं, सब कोर्ट में पेंडिंग हवाले पड़ी हुई है, कोई भर्ती नहीं हो रही है। बेरोजगार युवा, कोचिंग सेंटर सब परेशान है, स्कूल बंद है, कोई व्यवस्था नहीं है। और मक्का 10 रुपए में बिक रहा है। और जो है बिचौलिया लोग कह रहे हैं कि मक्का कि खराब किस्म है, इसमें नमी बहुत है, हम इसको नहीं लेंगे। और सरकार कहती नहीं, 18 रुपए में ले रहे हैं। कहाँ 18 रुपए में ले रहे हैं? 10 रुपए में धान बिक रहा है। देश की हाल 20 साल पीछे देश कर दिया, केवल झूठ बोलकर नरेंद्र मोदी ने, मिस्टर ने। ये हालात बोल करके कहा तुमको रोजगार नहीं, कहीं रोजगार नहीं दिया, रोजगार ले लिया, निजीकरण कर दिया। और सरकार का मतलब होता है कि जब रोजगार हो, नए संस्थान सरकारी बने, संस्थान कोई बन ही नहीं रहा है, केवल उनको निजीकरण के हवाले किया जा रहा है। ये हालात देश के अंदर है। लोग जाग नहीं रहे हैं। जब जागोगे नहीं तब तक अंधेरा छाएगा और लोग बेरोजगार होंगे और गरीब होंगे, गरीब से गरीब होते चले जाएंगे। ये हालात देश की होगी। उपचुनाव ये उपचुनाव कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल 2022 के चुनाव की तुलना में सेमीफाइनल है। जो इस चुनाव में जीतेगा वही 2022 के चुनाव में जीतेगा। सोचेंगे इनकी आखिरी कील में ताबूत छोड़ दे। क्यों? उपचुनाव से सरकार न बनती है न बिगड़ती है। केवल हम ये जनता का विरोध करने के लिए काम करेंगे कि हम विरोध देते हैं कि जनता खुश नहीं है सरकार से, लिहाजा समझ जाइएगा जनता बदलाव की मोड में रहेगी। तो 2022 के चुनाव में भी बदलाव होगा यूपी में? बिल्कुल बदलाव होगा। जो समझदार होगा बदलाव करेगा। और सरकार का मतलब है अशिक्षित बने रहो और हम तुम पर राज करते नहीं। ये शासन की मनवादी नीति है। कोरोना काल में बीजेपी फेल है, पास है? बिल्कुल फैला है। लोग 2-2 हजार किलोमीटर चले पैदल, अपने पीठ पे कंधा लेकर, कंधे पे बोरी लाद करके बोरी। उनके बाद अच्छे से बैग रिसीव नहीं हुआ, केवल रस्सी से बांध के सर शरीर में और छोटे से बच्चे को गोदी में लगा करके। मैंने रात के 3-3 बजे देखा है। हमारा गाँव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के ऊपर है। हमने बस्ती जिला और गोरखपुर और सीतामढ़ी यहाँ से लोगों ने पूछा भैया कैसे दिल्ली में कमाते थे, कोई रोजगार चला गया, हम जा रहे हैं पैदल, व्यवस्था नहीं कही। भारत जैसा विशाल लोकतंत्र, यहाँ पर 8 बजे आते ही केवल लॉकडाउन। ये क्या मजाक देश का बना लिया? लोग मर गए रोडों के पर। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार के ऊपर उम्मीद क्या है? अब रोजगार मिल सकता है कि केवल हम उस 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। सरकार के सारे पर कोर्ट चलते हैं। यहाँ तक के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी भाजपा के इशारे पे चलता है। यहाँ तक मैं कहूँ तो आप भी जानते हो कि मीडिया के लोग प्रबुद्ध लोग हैं। जी। तो 2022 के चुनाव में अखिलेश को बिल्कुल परिवर्तन कर देंगे। किसी उन्होंने रोजगार देने का वादा किया, रोजगार भी दिया। आप भी गांव-गांव जाते हैं, भ्रमण कर रहे हो नेताजी, आप भी गांव-गांव जा रहे होंगे, तो आपको क्या आवास या शौचालय लोगों के बने हुए दिखे? देखिए नेताजी हाँ खाली शौचालय, जितना इन्होंने शौचालय के नाम पे पैसा दिया उससे शौचालय बन ही नहीं सकते, वो अपर्याप्त है और आधे अधूरे सब पड़े हैं, उनका कोई यूज नहीं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है शौचालय का। 12,000 रुपये में शौचालय बन ही नहीं पाएगा। जी वो अपर्याप्त है, पैसे ज्यादा होने चाहिए। आवास की अगर जो बात करें तो क्या आपको आवास वगैरह ऐसा है, ये सब झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने ऐसे मानक रख दिए हैं। अच्छा गांव, आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां किसी व्यक्ति की अगर एक भी इनके मानक में कि अगर एक भी दीवार में ईंट लगी है तो आपको आवास नहीं मिलेगा। इस तरह हार्ड मानक रख दिए हैं कि ये बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल जो है आवास लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे, पात्र लोगों को। जी मतलब कि जो सही में पात्र हैं उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही। भाई आज के टाइम में किसी न किसी के यहाँ एक ट्राली ईंटा लगा है। जी और जिसके यहाँ एक ट्राली ईंटा लगा है वो अपात्र है। देश की जनता को, यूपी की जनता को क्या आप नसीहत के तौर पे देना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? ये सेमीफाइनल है और इसी चुनाव से तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मैदान से बाहर है और अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। खैर मैं यहाँ पर सभी लोगों से एक ही सवाल करूंगा कि 2022 का मुखिया उत्तर प्रदेश का कौन होगा? 2022 में कौन? अखिलेश यादव 2022 में उनके झोली में डालेंगे निकाल के। इसके बाद 2022 का पूरे प्रदेश का देश को रास्ता लगेगा कितनी स्पीड में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से 10 तारीख को जीत के निकलेंगे, सब पूरे प्रदेश को दिखाएंगे 2022 में अखिलेश जी कितने स्पीड में आ रहे हैं, वो बीजेपी कितनी स्पीड में वापस जा रही है। जी ये सबको मालूम हो जाएगा बीजेपी कितना पीछे हो रही है। नोटबंदी में मोदी जी, योगी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, आधी जनता लाइन लगाते लगाते मर गई। उसके बाद में 500 रुपए खाते पे डाले, गरीब घर की महिला वहां पहुंची, 3 दिन तक का लाइन लगाते रही। जब वहां काउंटर तक का पहुंची बताते सर्वर डाउन हो गया। चौथे दिन जब वहां से वापस आई, जब 500 का नोट जेब में आया तो 400 रुपए ने डॉक्टर ने ले लिया, क्योंकि वो गरीब वहाँ पानी नसीब नहीं हो रहा था, वो घाम में लाइन लगा के खड़ी रहती थी। 400 रुपए डॉक्टर ले लिया, वो घर में आई मत्था टोक के पड़ रही कि ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है कि जो 500 का नोट हमें मिला है वो 400 रुपए डॉक्टर ने ले लिया। 100 रुपए का नोट बचा तो हम करे तो क्या करें, 4 दिन लगा करके अगर 300 रुपए मजदूरी करते तो 1200 रुपए हमारे हो जाते। लेकिन मोदी जी ने सरकार ऐसी झूठी सरकार चलाई है कि कोई सरकार नहीं चलाई है। 55 लाख अखिलेश यादव ने पेंशनें बनवाई थी। जी 55 लाख अखिलेश यादव ने पेंशनें बनवाई थी, उसमें से आधी पेंशनें क्या पूरी पेंशनें नहीं लोगों को मिल रही हैं। लोगों को नहीं मिल रही है। वहाँ गरीब जनता खाली टूक अपना मुंह पटक रही है। आप करते क्या भैया? मजदूरी करते हैं। हम हलवाई का काम करते हैं। लॉकडाउन कर दिया, बहनी बेटी की शादी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? अरे जैसे पहले कारोबार चलते थे, जैसे शादी ब्याह होते थे, वैसे ही कम से कम अखिलेश यादव की राज में होते थे। अखिलेश यादव की सरकार 2022 में आएगी, वैसे ही मौका मिलेगा। बाकी हम लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। जो जनता का मूड है, जनता जो चाह रही है, जनता चाह रही है कि बहुत जल्दी वो दिन आवे कि हमको बटन दबाने का मौका मिले। ये अहंकारी सरकार, ये बेईमान सरकार, ये झूठ बोलने वाली सरकार, इसका अंत हो। झूठ बोलने वाली सरकार, इसका अंत हो। नेताजी क्या बोल गए? नेता मोदी जी झूठ बोलते हैं, योगी जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जी सिर्फ झूठे आश्वासन। वैक्सीन उत्तर प्रदेश को जरूरत नहीं, सिर्फ बिहार को है। यहाँ लोग नहीं रहते, सिर्फ सरकार का दिखावा है और कुछ नहीं है। इसीलिए जनता परेशान हो गई है, इसलिए अखिलेश जी को लाना चाहती है। अखिलेश जी को लाना चाहती है। यहाँ पर जनता भी आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में। अखिलेश जी 2022 में आएंगे सर, क्या कहेंगे? आएंगे। अखिलेश जी की सरकार बनेगी। यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे नेताजी? यहाँ पर अखिलेश यादव का दबदबा है। जी पूरा भैया का जो है पूर्ण बहुमत से सब जगह हर पोलिंग से भैया जीतेंगे। अभी हमको एक दादा मिले थे, वो कहने लगे
हमने कहा आपने पंजा का बिल्ला रखे हैं, कह रहे हैं इसको आगे हम फेंक देंगे मगर हम साइकिल को ही वोट देंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर जी की सरकार थी, उनकी सत्ता चल रही थी। बीजेपी कहते हैं लोग यहाँ से बीजेपी कभी जीती नहीं, सेंगर साहब कैसे जीत गए थे नेताजी? परिस्थितियाँ वो एक ये झूठ बोलकर माहौल तैयार करते हैं और जनता को बरगलाया और झूठ बोला और झूठ में जनता बरगला गई और इतने ही दिन में जनता सब सच को जान गई है। जी। अदरवाइज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब चुनाव से बाहर है। जी। क्या कहेंगे 2 करोड़ नौकरियों के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, याद है? प्रधानमंत्री जी दिन में पूरा दिन हाँ जी, पता नहीं चलता कि सच कब बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, ड्रेस बदलते हैं, सही, कपड़े चेंज करते हैं और झूठ बोलते हैं, सच कब बोलते हैं ये पता नहीं चलता है। अच्छा, क्या कहेंगे नेताजी 2 करोड़ नौकरियों के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ हर साल कहा था देंगे, लेकिन 6 साल हो गए हैं, अभी 10 लाख भी नौकरियां नहीं दी। समोसा पकौड़े सब तल तो रहे हैं, देख ही रहे हैं। किसानों के बारे में आइए। खैर, अखिलेश यादव की सरकार आती है कि नहीं आती है ये देखना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है, और नेताजी उपचुनाव में जीतते कि नहीं जीतते ये भी देखना हमारे लिए बेहद अभी दिलचस्प है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत के, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, उन्नाव।